हेलो एवरीवन, टैरो लवर्स लाइव चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और रीडिंग। और आज देखेंगे गाइज, आखिर दुश्मन भी क्यों घुटने पर खड़े होकर के चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे। आखिर आपके कौन से दबदबा है जो दुश्मन को भी हरा रहा है, या दुश्मन भी आपके मानने लगे हार आपसे। तो ऐसा क्या है आप में, या इस समय जो है आपने क्या किया है जो आपके दुश्मन भी थर थर काँपते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। ठीक है, और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में लोग, और आपकी फीलिंग्स कैसी है इस समय, तो ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और गाइज, नया व्यूअर्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, आप सबका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन्होंने भी ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किए हैं, इतना सारा प्यार दिए हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। इसी तरह आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेगा गाइज। और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, किसी की भी ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे मैच करें, हो सकता है कि नहीं मैच करें, आपको उस हिसाब से रीडिंग को लेना है गाइज। ठीक है, तो आखिर दुश्मन भी जो है टेकने लगे घुटने पर, या दुश्मन भी जो है घुटनों के बल पर खड़े हो रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। आखिर आपने क्या किया है इस समय, कौन से दबदबे को देख करके आपकी दुश्मन भी जो है थर थर काँप रहे हैं। तो देखेंगे गाइस टैरो कार्ड्स के माध्यम से। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, और है द हेरोफेंट, सॉरी द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, यहाँ है मैजिशियन, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और है 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांस, और है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल गाइज, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, साफ साफ यहाँ देखने को मिल रहा है। वाकई में फ़िलहाल आपके दुश्मन जो है मान रहे हैं आपसे हार। ये दुश्मन भी अब जो है डगमगाने लगा है आपके सफलताओं को देख करके। यहाँ पर ये जो दुश्मन है, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था पास्ट में। जो है हो सकता है कि ये दुश्मन ज़्यादा दूर का नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ही है, परिवार में ही कोई ऐसे लोग हैं जो पैसों के कारोबार से दुश्मनी यहाँ मोड़ लिया है। यहाँ पर पास्ट में हो सकता है ये इंसान जो है, जो अभी आपके दुश्मन बन बैठा है, इसने आपसे पैसों की मदद मांगी थी। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ज़रूर इसने जो है आपसे पैसा मांगा हुआ था अपने कामों के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन आपने जो है इनको, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे आपने दिए हैं। हो सकता है कि ये इंसान ने जो है अपना जो है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत पैसा नहीं, आपने बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर दिया है। आपने एक विश्वास के साथ इनको जो है अपने पैसे दिए थे। हो सकता है कि आपने कुछ बचत किए हुए थे पैसे कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन उसी वक्त ये इंसान जो है आपसे पैसे मांगने आ गया कि हाँ मुझे भाई ज़रूरत है, मैं आपका पैसा लौटा दूँगा और मेरी ये ज़रूरतें को पूरा कर दो। मतलब कि मेरा बहुत जो है इम्पोर्टेंट काम रुका पड़ा है पैसों की अभाव की वजह से। तो आपने जो है फटाफट से हाँ ले लो। तो ऐसा करके आपने जो है इनकी मदद की, और धीरे धीरे करके ये आपका जो पैसा है इसने बिल्कुल नहीं लौटाया, जिसकी वजह से आप दोनों का दुश्मनी पैदा हुआ। और इसने जो है आपका इमोशनली फीलिंग्स को इमोशनली का फ़ायदा उठा करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि पैसा इसने बिल्कुल नहीं दिया, और जिसकी वजह से आपका इतना बड़ा रकम जो है यहाँ पर फंसा हुआ है। और आपको कुछ कार्य करने हैं, लेकिन
आप नहीं कर पा रहे हो, जो कार्य करने के लिए आपने पैसे रखे थे वो तो उनको दे दिया है। तो यहाँ पर आपने जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आप जो है बिल्कुल परेशान हो गए थे, आप जो है एक ही जगह स्टक हो रखे थे, आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतनी टैलेंट, इतनी होनहार आप होने के बावजूद भी आपने जो है अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान होके टूट करके बिखर गए थे। मतलब कि ये इंसान ने, मतलब कि जो आपके ये दुश्मन है, ये आपके बेहद खास हो सकता है, या आपके परिवार में ही हो सकता है कोई, जो आपके खुशियों से जलता था, और इसने जो है धीरे धीरे करके आपके पीठ पीछे वार किया, खंजर घोंपा मानो कि इस टाइप का यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ आपके ऊपर लालसन भी लगाने की कोशिश की, और यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फीलिंग्स में आ गए थे। आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि आप पछता रहे थे, काश मैंने जो है इतनी बड़ी रकम जो है इनको नहीं दिया होता तो मेरे ये हाल ना होता। मतलब इस हालत का जिम्मेदार बस यही है, आपको ऐसा लगता था। लगता क्या है, ऐसा है ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं से फिर आपने हिम्मत जुटा करके जो आपके अंदर के जो टैलेंट है, हुनर है, मतलब कि द हार्मिट, यानी कि आप बहुत ही बुद्धिमान हो, और आपके अंदर जो है कुछ खूबियां हैं, कुछ जो है ज्ञान है, मतलब कि लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो यही जो ज्ञान आपके अंदर है, या यही जो एक आध्यात्मिक विश्वास है आपके, तो यही विश्वास के साथ जो है आपने छोटे से कहीं से जो है इंतज़ाम किया आपने, और छोटा सा आपने बिजनेस खोला, ठीक है। जो कार्य करने के लिए आपने पैसे रखे थे ये तो आपका फंस गया है। इस इंसान से अब दुश्मनी आपकी मुड़ गई है, या दुश्मनी आपसे इससे हो गई है पैसों की कारोबार को लेकर के, ठीक है। और आपने जो है अब उसके जो है उस पैसों का कोई इंतज़ार नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं से फिर अपने लाइफ में हिम्मत करके कहीं से पैसों की अरेंजमेंट किया, और आपने जो है खुद का बिजनेस डाला, और अभी जो है आपके बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है बहुत ही खूबसूरत भी नज़र आ रहे हो, और हर कार्य को सफल बनाया है आपने, अपनी लाइफ में ग्रोथ किया है। अब जो है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, या जो नाते रिश्तेदार है ये क्या कहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जो देखे थे सपने वो साकार किया है, जो आपने एक खुली आँख से देखा हुआ सपना है ये आपने वाकई में हकीकत में बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास अब नया नया आइडियाज़ है बिजनेस डील को लेकर के, आप काफ़ी सारे नॉलेज आपके अंदर है, ठीक है। हो सकता है कि बिजनेस को लेकर के कुछ पढ़ाई आपने किया है, नया नया प्रोजेक्ट आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, नया नया योजना आपने बनाया है। तो यहाँ पर जो है अब ये दुश्मन देखता ही रहा है, ये अब घुटनों के बल आपसे माफ़ी मांगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपके साथ इसने जो किया, इस गलतियों पर ये पछतावा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी देखो, ये बहुत ही ज़्यादा आपसे गुस्सा करता था, और कुछ नेगेटिविटी इसके अंदर आपके लिए है अभी भी, ठीक है। जैसे कि मुखौटा जो पहन के घूमता है ये, जैसे कि कभी आपसे बाहर से देखने में बहुत अच्छे बात करते होंगे ये, ठीक है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा जलन की भावनाएं रखता है, आग के जैसे उबलता है, ज्वाला, आग के ज्वाला के जैसे जो है ये जो है अंदर ही अंदर आग जैसा होता है, आग का जो है बबूला होता है इंसान, ठीक है। बाहर से कुछ दिखाता है, अंदर से कुछ और है ये। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस इंसान के अंदर नेगेटिविटियां हैं, लेकिन अब इसके नेगेटिविटियां कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको अब वो हर चीज़ प्राप्त हुआ है। अब जो है आप बहुत बड़े इंसान बन चुके हो, आप पैसे वाले बन चुके हो, ठीक है। अब जो है आपके पास दुनिया की सुख सुविधाएं हैं, जिसको देख करके ये अब लाचार होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको देख करके अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे कुछ बात करें या आपसे जो है कुछ रिश्ता रखें, क्योंकि पहले ही इसने जो रिश्ता था इतना अच्छा उसको ख़राब किया पैसों की लेन देन की वजह से।
जब आपने भरोसा करके इसकी मदद की थी तो इसने भी आपकी ज़रूरत पर इसने भी जो है वो उस चीज़ों को लौटाना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लालची था। अपना ही जो है अपने ही लिए सोचता था या अपने ही घर परिवार के लिए सोचता था। आपका कोई भी इसको फिक्र नहीं था, आप जिए या मरे या आपको जितना भी दर्द हो इससे कोई लेना देना इसको नहीं था। इतनी लालच भरा ये इंसान था और अब जो है इसकी बोलती बंद आपने कर दी है, तो इसीलिए ये जो है घुटनों के बल पर अभी खड़ा है। ये आपके ये हर चीज़ों को देख करके ये बहुत ज़्यादा दंग रहा है और इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपके आगे आए या आपके आसपास आए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो भी मुझे कार्ड में नज़र आ रहा था वो मैंने बता दिया। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।